नमस्कार, मैं दीपक गोस्वामी, चिराग भारत न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव में हैं, जो गांव पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ है। ये गांव किसी दूसरे राज्य का नहीं है और न किसी दूसरे देश का है। ये जो भतुजला गांव है, ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर विधानसभा में धमौरा पंचायत वार्ड नंबर 6 गौनाहा प्रखंड का है ये। और ये गांव का कंडीशन ये है कि इसके चारों तरफ जंगल है और इस गांव में लगभग 1100 से 1200 की जनसंख्या में लोग रहते हैं। 130-35 घर इस गांव में हैं और बिजली के साधन के नाम पर यहाँ पर एक सिर्फ सौर ऊर्जा का ये जो आप दिखाई दे रहा है सोलर प्लेट, इसी से पूरे गांव में बिजली का सप्लाई होता था। ये 2017 में एल&टी के द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था। इसको एल&टी ने निर्माण करवाया और आज का कंडीशन ये है कि पिछले 3 वर्षों से इस पूरे 120, 25, 30 गांव जो है 1100-1200 की जनसंख्या वाली गांव में बिजली नहीं है। किसी भी घर में बिजली के नाम पे बस वहीं दिया जो पहले आज से कुछ साल पहले बंद हो गया, वहीं यूज़ करते हैं लोग। यहाँ पे ये गांव एक ऐसा गांव है कि इस गांव से निकलने के लिए सड़क का निर्माण नहीं है। बिजली का निर्माण इसलिए नहीं होता है, बिजली सप्लाई जो बिहार सरकार की जो सप्लाई है वो इसलिए नहीं आती है कि ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा है और जंगल में वन विभाग बिजली का स्ट्रीट लगाने के लिए परमिशन नहीं देता होगा या नहीं देता है। ये जाहिर सी बात है, ये आप हम सभी जानते हैं। बिजली के नाम पे सिर्फ एक यही साधन है कि ये सौर ऊर्जा वाला जो प्रोजेक्ट है इसी से चलता था और पिछले 3 वर्षों से किसी भी गांव वाले को बिजली नहीं मिला है। आइए दिखाते हैं आपको कि इसके जो बैटरी हैं या और भी इक्विपमेंट्स हैं उसका क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये बैटरी है, सबका कितना बुरा हाल है। और इसके जो केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं इसके केयर टेकर, क्यों ये बंद पड़ा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप यहाँ के केयर टेकर हैं जी। क्या नाम है आपका? अभय कुमार तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, ये कितने दिनों से सेवा बाधित है? ये 3 वर्षों से सेवा बाधित है। ये बना कब है? 17 में बना है। एल&टी बनवाया है? जी, एल&टी बनवाया है। तो एल&टी बनवाया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जी। और पिछले 3 वर्षों से सेवा इसका बाधित है। बाधित है। तो गांव के लोग जो बिजली का उपकरण है जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं लोग? नहीं करते हैं, उसी तरह रहते हैं, अस्त व्यस्त जिंदगी है। वो कड़ू तेल में दिया जला के लोग खाना खाता है। तो मट्टी तेल भी तो नहीं मिलता है। तो यानी कि आप लोग भी अभी अंग्रेज के शासन काल में ही जी रहे वो हैं? हम लोग आज़ाद है ये नहीं है। अच्छा, आप लोग अभी भी पहले अंग्रेज गुलाम किया था, अभी आप लोग यहाँ के जन प्रतिनिधियों के द्वारा गुलाम हो गए हैं। हाँ। तो आपको इसका शिकायत किसी को नहीं किए हैं? बहुत बार किए हैं, कितना बार किए हैं, 3 साल से शिकायतें करते हैं। किससे शिकायत करते हैं? कभी सांसद को शिकायत करते हैं, कभी राज्यसभा मंत्री जी को देते हैं, कभी डीएम को देते हैं, कभी पेपर में निकलवाते हैं। पेपर में 2 बार, 4 बार, 5 बार निकलवाए हैं। वो जी इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो एल&टी ने दिया एस बाबा एजेंसी को, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास फ़ोन करते हैं तो कहता है कि हम नहीं देंगे, हमारा नहीं चलेगा, आप क्या कर लीजिएगा। सांसद हमारे पॉकेट में रहता है। अच्छा, जो ये एल&टी जिसको अपना वेंडर बना के भेजा काम करने के लिए, उसका कहना है कि हम नहीं काम करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, सांसद हमारे पॉकेट में रहता है। यानी कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। बहुत पावरफुल, हमको धमकी देता है। अच्छा, कि तुम ज़्यादा फड़फड़ाओगे तो तुमको ठोकवा देंगे। अच्छा, तब बताइए हम कैसे फड़फड़ाएं? तब तो बाहुबली टाइप का वो कंपनी पैसा भी नहीं मेरा दिया है। अच्छा, मानदेय के रूप में 7200 रुपया। आज 3.5 साल से इसका देख रेख करते हैं। कोई अगर इसमें चोरी हो जाएगा तो हम पर केस कर देगा। ये सब देखते हैं, रोज आके देख कर जाते हैं कि कोई कुछ हुआ नहीं ना है। सब का जिम्मेवारी हमको दे दिया है, लेकिन पैसा नहीं दिया है। पैसा मांगते हैं तो कहता है ज्यादा मत बोला। यानी मानदेय के नाम पर आपको जीरो जीरो जीरो। तो कैसे होगा इसका कल्याण? क्या चाहते हैं आप कि इसको कैसे किया जाए? ये चलना शुरू हो जाए, लोगों को बिजली मिलने लगे, हमारा पैसा मिल जाए, यही ना हम लोग चाहते हैं। अच्छा, जब आप इससे बिजली का सप्लाई देते हैं सारे गांव में, लगभग 120-25 घर है, उन सब घरों में सप्लाई देते हैं, तो इसके बदले में
वो लोग आप मतलब कंपनी को कुछ रिटर्न करते हैं क्या? 30 रुपये महीना। अच्छा, एक घर से 30 रुपया महीना का रेंट है, चाहे वो 5 बल्ब जलाए या 2 बल्ब जलाए? नहीं, 3 बल्ब का है। अच्छा, 3 बल्ब जलाना है। एक पंखा चलाना है और एक मोबाइल चार्ज करना है। मोबाइल चार्ज करना है, 3 एलईडी बल्ब जलाना है, पंखा एक चलाना है और 30 रुपया देना है। फिर भी गांव वाले पैसा देते हैं? जब चलता है तो देते हैं, जब तक चला तब तक दिए, जब नहीं चलेगा तो कौन देगा? हाँ, नहीं चला तो मिलने का सवाल ही नहीं अब है। इसका तो मान रखवाली लीजिए हम कर रहे हैं। हम लोग भी शहर में बिजली यूज करते हैं, जितना यूज करते हैं, जितना मीटर आता है देते हैं। तो ये कहानी है इस भतुजला गांव की, जहाँ पे एक लाइट के लिए, बिजली के लिए एकमात्र साधन है सोलर प्लांट। और इस सोलर प्लांट के क्या हाल है आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो हम उन सब लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि कम से कम इस गांव का दौरा करने जरूर आए। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके गांव में लोग वोट मांगने नहीं आते हैं? वोट मांगने तो बहुत लोग आता है, लेकिन सब कोई लोग इतना ना नाराज है ना कि वोट वाले को खदेड़ दिया जाता है, लोग खदेड़ देता है। यानी कि ये गांव वोट के नाम पर लोगों को खदेड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सोलर प्लांट है ये ऑलरेडी 3 साल से बंद है। और 3 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 36 महीना का 3 साल होता है। और 3 साल में ये लोग नहीं बनवा पाए, या भी जो भी इसका वेंडर एजेंसी है वो नहीं बनवा पाई। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि ये गांव में बिजली के लिए सिर्फ यही एक व्यवस्था है। मैं बार बार अपने इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि ये गांव जो है पूरा चारों साइड से जंगल से घिरा हुआ है, जिससे बिहार सरकार अपना स्ट्रीट नहीं लगा सकती है, खंबा और बिजली का तार नहीं ला सकती है। सिर्फ यही सोलर प्लांट है जो बिजली उत्पन्न करके 120-30 घर का जो भी है बिजली देता है। लेकिन ये 3 साल से बंद है, और कोई भी जनप्रतिनिधि से लेकर उच्च अधिकारी एलएनटी और इसके जो वेंडर हैं जो इसका निर्माण करवाए हैं एलएनटी के माध्यम से, वो लोग इस पे एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। आप सबसे ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको चालू करवाया जाए, ताकि गांव के लोग जो लाइट से वंचित हैं उन लोगों को लाइट मिले। धन्यवाद।